हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम जो है फिर से नई शब्दावली को लेकर आए हैं और आज हम बात करने वाले हैं पर्वतीय क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाली मौसम संबंधी शब्दावली की। यानी कि मौसम से संबंधित जो शब्द होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वहां पर उनका अर्थ क्या है, तो उनको हम देखते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला शब्द है रूढ़ी। रूढ़ी शब्द जो है वो ग्रीष्म ऋतु या खरसाऊ ग्रीष्म ऋतु के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। यानी कि रूढ़ी या खरसाऊ ग्रीष्म ऋतु के लिए जो है प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे ह्युंद की बात करें। ह्युंद या शीतकला, ये शीत ऋतु यानी कि सर्दियों को कहा जाता है। और यहाँ से आप चौमासा या बगसवाल की बात करें तो वर्षा ऋतु को कहा जाता है। ठीक है ना, चौमासा या बगसवाल, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला शब्द है दयोग तहड़। दयोग तहड़ का अर्थ है घनघोर वर्षा। क्या है? घनघोर वर्षा। अगला रुणझुण दयो। रुणझुण दयो शब्द का अर्थ है हल्की वर्षा। देखो, दयोग तहड़ मतलब घनघोर भारी बारिश और रुणझुण दयो मतलब हल्की हल्की बारिश, हल्की वर्षा। ठीक है ना, हल्की वर्षा पड़ रही है तो रुणझुण दयो हो रहा है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हौल कुरेड़ी। हौल कुरेड़ी जो है वो कोहरे को कहा जाता है, फॉग को। ठीक है ना, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं चाल चमकड़। चाल चमकड़ मतलब बिजली चमकना, बिजली गड़कना। ठीक है ना। खाकर शब्द, ये आप स्टार बनाकर याद रखेंगे, संभावना है पेपर में आने की। खाकर की बात करें तो पानी, जमा हुआ पानी। शीत ऋतु में जब जल जम जाता है तो उसको खाकर कहते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं निमेल घाम। निमेल घाम एक शब्द है जिसको सुनहरी धूप के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि निमेल घाम मतलब सुनहरी धूप खिली है, धूप निकल रही है। ठीक है ना। उसके बाद घमसेओ, धूप छांव। धूप छांव जो है वो घमसेओ उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट डानो या चूली। डानो या चूली जो है वो उच्च शिखर को कहा जाता है। यानी कि उच्च शिखर जो ऊंची जगह होती है, ऊंचा पर्वत होता है। ठीक है ना। उसके बाद खान या छीना, यहाँ से आप याद रखेंगे खान, छीना, दर्रा, पास, ये सब दर्रों को कहा जाता है। दर्रों के नाम है अलग अलग तरह से। ठीक है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में आप खान या फिर छीना जो नाम से इसको याद रखेंगे, दर्रे, दर्रों को कहते हैं। ठीक है। एक शब्द है उकाव। उकाव है चढ़ाई, चढ़ाई करना मतलब उकाव की बात है। ठीक है। एक शब्द है तेल फाट। ठीक है ना। तेल फाट मतलब धूप वाला क्षेत्र और सेल फाट मतलब छांव वाला क्षेत्र। यानी कि छांव वाला भाग सेल फाट और धूप वाला भाग जो है आपका तेल फाट कहलाता है। ठीक है। और जैसे एक आपने सुना होगा तल्ली ताल बल्ली ताल, ऊपर के हिस्से को तल्ली और नीचे के हिस्से को मल्ली कहते हैं। ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट सेल फाट आ गया, छाए वाला भाग। उसके बाद माल शब्द का अर्थ भूमि का वह हिस्सा जो क्या हो, उपजाऊ हो। क्या हो? उपजाऊ हो। इसमें एक शब्द और है भ्योल शब्द, आप याद रखेंगे। कौन सा? भ्योल, कई बार पेपर में आने की संभावना है। भ्योल शब्द का अर्थ है तीव्र ढाल वाली भूमि। कैसी? तीव्र ढाल वाली भूमि को भ्योल बोलते हैं। तो दोस्तों ये मौसम से संबंधित शब्दावली थी। एक बार जरूर आप एग्जाम में बैठने से पहले इसको रिवीजन करें। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।